हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। ये सीरीज चल रही है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। पिछले 2 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है वो 2 टाइप के रिस्पॉन्स देती है। एक इमीडिएट, जिसमें आपको सोचना भी नहीं हो, तुरंत रिस्पॉन्स कर देना है, और दूसरा आपको सोचना है, समझना है, प्रोसेस होगी आपके ब्रेन के अंदर, और उसके बाद में आपको कोई ना कोई आंसर देना है। सपोज दैट मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आप अपना मील कितना लेते हैं, मतलब कितना खाते हैं, तो आप सोचेंगे मैं 2 रोटी खाता हूँ कि 4 बताऊँ, लोगों को कैसा लगेगा। तो आप सोचेंगे और सोचकर फिर बताएंगे, डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। और वहीं एक पिन मान लीजिए मैंने आपको चुभो दी, तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे वहाँ से। मतलब चुभोया भी नहीं कि आपने अपना हाथ हटा लिया, या कोई गर्म चीज़ मैंने लगा दी तो हमने तुरंत हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट जिससे हमने टच कराया वो आपने हटा लिया। तो ये क्या है? ये हमारे बॉडी का क्विक रिस्पॉन्स है। मीन्स यहाँ पे सोचना नहीं है, आपके ब्रेन को काम नहीं करना है, तुरंत बॉडी को रिस्पॉन्स देना है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है। ठीक, अनकॉन्शियस मतलब हमारा जो ब्रेन है वहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट एट अ टाइम नहीं होती है, वहाँ बॉडी के दूसरे पार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं तो इन चारों चीज़ों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? SRER। अब इसको आप फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कहेंगे स्टिमुलस, क्या बोलेंगे? स्टिमुलस, देन रिसेप्टर, क्या? रिसेप्टर, देन इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स। तो ये एक क्या कह सकते हैं, बेसिक कीवर्ड्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे हैं या आप नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आएंगी। इससे पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था, तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। स्टिमुलस क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है और आपके बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो आपके जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, आपकी जो स्किन्स में थर्मो रिसेप्टर्स हैं, वो थर्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? सेंस कर लेंगे। उसके बाद में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। आप स्वेटर पहन लेंगे या कंबल ओढ़ लेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टिमुलस। क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आपके बॉडी में रिस्पॉन्स को या रिएक्शन को करने के लिए क्या करता है? बॉडी में ऐसे कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेज आते हैं, इस कारण हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है, तो ऐसे फैक्टर्स को क्या कहते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। सेकेंड वन है रिसेप्टर। इन स्टिमुलस के कारण बॉडी का वो पार्ट जो सबसे पहले सेंसेशन लेता है उसको क्या कहते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उनको क्या करेंगे? सेंस कर लेंगे। क्लियर? तो रिसेप्टर कौन होंगे? बॉडी के वो पार्ट होंगे जो सबसे पहले सेंस करेंगे किनको? स्टिमुलस को। इट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर को, जो कि हमारी बॉडी में चेंजेस लाने वाले हैं। क्लियर? थर्ड वन है इफेक्टर। बॉडी का वो ऑर्गन जो कि अफेक्ट होता है किसके कारण? जो कि अफेक्ट होता है स्टिमुलस के कारण, या ऐसे कहें कि एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अफेक्ट होता है बॉडी का जो पार्ट, उसको कहते हैं इफेक्टर। जैसे कि ठंडी लगी आपको तो आपकी स्किन इफेक्ट हो रही है, तो इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा? आपका स्किन होगा। क्या होगा? स्किन होगा। देन है रिस्पॉन्स। क्या? रिस्पॉन्स। व्हाट इज रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स को जानना जरूरी है। रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का वो रिएक्शन है जो कि अगेंस्ट द स्टिमुलस होता है। यानी स्टिमुलस या एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने जो रिएक्शन दिया है उसी को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। आप समझ में आ गया? स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स क्या है? स्टिमुलस वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि हमारी बॉडी में रिएक्शन को कॉज करते हैं, यानी ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। इनको सबसे पहले सेंस कौन करेगा? इनको सबसे पहले सेंस करेगा रिसेप्टर। और रिसेप्टर बॉडी के जिस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इफेक्टर होते हैं। और इफेक्टर ऑर्गन ही क्या करेंगे? जो रिस्पांस देंगे या जो रिएक्शन देंगे अगेंस्ट द स्टिमुलस, उनको क्या कहेंगे? रिस्पांस कहेंगे। हमारे बॉडी का जो रिएक्शन होगा अगेंस्ट द स्पेसिफिक स्टिमुलस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पांस। तो ये चारों चीजें हो गई। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे। तो एक एग्जांपल मैंने दिया था कि 2 टाइप की आपकी बॉडी में प्रोसेसिंग होती है।
पहला तो मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सोच कर जवाब देंगे, और दूसरा आपकी बॉडी को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब आप क्विक एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स देंगे। तो बॉडी का ये जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, कैसा रिस्पॉन्स? क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स कहें या इनवॉल्यूंटरी एक्शन कहें, अनचाहा एक्शन। कैसा एक्शन? अनचाहा एक्शन या इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक। या सडन, अचानक जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, सडन रिएक्शन, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्या? सडन रिएक्शन। क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है, इनवॉलंटरी एक्शन हो सकता है, एंड सडन रिएक्शन हो सकता है। और ऐसे भी कह सकते हैं अनकॉन्शियस एफर्ट। क्या कह सकते हैं? अनकॉन्शियस एफर्ट। अनकॉन्शियस एफर्ट ऑफ बॉडी पार्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्पेसिफिक स्टिमुलस यानी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होगा जिसके कारण हमारी बॉडी क्विक रिस्पांस देगी। इनवॉलंटरी, अनचाहा एक्शन आपकी बॉडी में होगा। अनकॉन्शियस एफर्ट होगा, मतलब वहां पे आप सचेत नहीं होंगे, अचानक आपकी बॉडी परफॉर्म कर देगी वो एक्शन को और आपको पता ही नहीं चलेगा, बाद में आपको पता चलेगा। आपकी बॉडी में कुछ भी होता है, आपको अगर पता चला मीन्स ब्रेन तक मैसेज गया, अगर आपको पता नहीं चला मीन्स ब्रेन तक मैसेज नहीं गया। तो बिना आपको पता चले वो काम हो जाए अगर, तो मतलब वो क्या है? वो है अनकॉन्शियस एफर्ट, मीन्स वहां ब्रेन काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये एक्टिविटी होने के बाद में क्या होता है? ये एक्टिविटी होने के बाद में मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, मीन्स बाद में आपको पता चलता है कि हाँ मेरी बॉडी ने किया क्या है, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियस एफर्ट है, क्विक एक्शन है या इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब अनचाहा एक्शन है किसका? बॉडी पार्ट का, अगेंस्ट द स्पेसिफिक स्टिमुलस। मतलब कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस है, मीन्स ऐसा स्टिमुलस जैसे कि एक्सट्रीम है, हॉट, कोल्ड, ETC, ये सारे क्या हैं? कुछ डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हैं जिसमें आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, तुरंत रिस्पॉन्ड करना होगा। तो ऐसे एक्शंस को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है रिफ्लेक्स एक्शंस को तो कौन करता है? तो हमने इससे पहले आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया था, CNS। तो CNS में हमने दो पार्ट बताए थे, एक था आपका ब्रेन और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोला था? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से अगर नहीं कोई चीज कंट्रोल हो रही है या गवर्न हो रही है तो वो किससे गवर्न होगी? स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स एक्शंस गवर्न होते हैं, मींस मैसेजेस डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ जाते हैं आपके पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन तक और यहीं से रिस्पांस हो जाता है। मीन्स हमें स्टिमुलस मिला, मान लीजिए कोई गर्म चीज आपकी, हॉट या कोल्ड कोई चीज आपके स्किन पर टच कराई गई तो स्टिमुलस वो चीज हो गई। फिर रिसेप्टर, आपके जो थर्मो रिसेप्टर होंगे स्किन में, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स मैंने बता रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए रिसेप्टर्स के बारे में, मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में है और दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो रिसेप्टर्स क्या हुआ? ये जो हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन है, इन सेंसेशन को सबसे पहले क्या कहेंगे? इनको स्टिमुलस कहेंगे। हमारी बॉडी के जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो सेंस करेंगे सबसे पहले। कौन? रिसेप्टर। और जो स्किन होगी वो क्या होगी? वो इफेक्टर ऑर्गन होगा, ठीक है। और वही हमारी बॉडी का रिस्पांस भी देगा, और ये रिस्पांस कहां से आएगा? स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। क्लियर? ब्रेन इसको गवर्न नहीं करेगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से पूरी गवर्नमेंट होती है किसी भी स्पेसिफिक एक्शन की, ठीक है। तो गवर्न कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? क्विक रिस्पांस है या इनवॉलंटरी, अनचाहा, मतलब आपको पता ही नहीं चला, अपने आप वो हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे बॉडी में परफॉर्म होता है? मीन्स जहां से मैसेज रिसेप्टर से लेकर के आपके स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से आपके फिर रिसेप्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक, सॉरी इफेक्टर ऑर्गन तक। तो कैसे मैसेज आते हैं और जाते हैं, किन किन नर्व्स का यूज होता है, क्या पूरी प्रोसेसिंग है, तो ये अगला टॉपिक हमारा होगा रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स आर्क को कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ये सारा आप अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाकी वीडियोस की, आप देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।